अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आयेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नंदा मननुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। तू अने मेघना सास बहू कम ने दोस्त ज्यादा दिखते हो। तेरी माँ होती ने तो बहुत खुश होती। कद्दू वो आ रही, खिमी वापस आ रही एकादशी के दिन। मैंने अभी भी खिमी से बात की। क्या बेवकूफी थी हितेन भाई, डैड के सामने क्या बोल गए तुम। अब चलो देखते हैं डैड का है। सांभळो सांभळो मारी बात। हाँ बोलना डीएम, क्या बात है? समाचार है शुभ। हम सब यहाँ आए ने तेरे जन्मदिन का प्रसंग मनाने। हवे सबको धर्मपुर आना पड़ेगा हमारे घर, ત્યાં પણ પ્રસંગ છે। उत्सव? पर ना तो बा ने बताया ना संतों ने, बात क्या है डीएम? अरे मुझे भी नहीं खबर थी, અત્યારે જ खबर पड़ी। ये हितेन की खेमी से बात हुई कि 4 दिन बाद वो एकादशी के दिन आ रही है। तुमने इनकी मंगनी करा के अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाऊंगा। विश्वास नहीं हो रहा है मुझे कि ये बात आप करें। कल तक जो मासी और भांजी के रिश्ते के विरुद्ध थे, आज वो खुद कह रहे कि मेरा लगन कराएंगे। ये दिकरा आम खाने पेड़ क्यों गिनता है? चल जरा हंसी लाने मोड़े पे, तेरा काम हो गया ना, बस खुश रहे। बस मेरी आपसे एक ही विनती है कि छुट्टा छेड़ा स्वीकार कर लीजिए। तारा ने मारा छुट्टा छेड़ा ना कागड़िया तैयार है, तो अंगूठो करी दे। चलो चलो निकलवानी तैयारी करिए, हमें तुरंत धर्मपुर के लिए निकलना है। बेटा कांजी आया था क्या? हाँ वो अभी अभी कहीं गए हैं, कह रहे थे कि 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। अरे संतु तू? नाना जी सब कुछ ठीक हो गया, खेमी बहना वापस आ रही है। क्या खेमी बहना आ रही है? हाँ मूंगी। और नाना जी मालिक ने खेमी बहना की सगाई तय कर दी हितेन भाई के साथ। हाँ माधव काका, इतला माटे मैं पोते आया हूँ आपको आमंत्रित करने। आपकी दोहित्री खिमी का लगन मैं अपने बेटे हितेन के साथ करवा रहा हूँ। अने आपके मन में जो दुविधा थी ना कि आपकी दोहित्री मेरे बेटे की मासी है, उसके बारे में आप चिंता मत करना। તમે બસ પ્રસંગના દિવસે સાંજે આવી જજો અને ચાલો જય શ્રી કૃષ્ણ। तो बेटा क्या खेमी को पता है कि उसकी सगाई हो रही है? हाँ नाना जी। जिस बात के कारण खेमी हमें छोड़कर चली गई थी, वो जानते हुए भी वो हितेन से शादी करने आ रही है, अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद करने आ रही है। ये कैसा निर्णय लिया है तुमने धर्मराज? तरुण ने कौमिल भाई की बेटी तोरल के साथ हितेन का लग्न तय किया है, और यहाँ पर तुम खेमी के साथ हितेन का लग्न तय कर रहे हो, और ये जानते हुए भी
कि खेमी उसकी मासी है? नाना जी मैं बोरे ने मैंने बात करा, मैंने खबर से बापूजी, मैं भी इस रिश्ते के विरुद्ध था। पर फिर क्या हुआ पापा? अब ये फैसला क्यों? अरे हम सौमिल भाई को क्या मुंह दिखाएंगे? तुझे अपना मुंह दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं हूं ना, હું વાત કરી લઈશ સોમિલ भाई जोड़े। हितेन और खेमी का लगन कराने का निर्णय लिया मैंने, अब ये निर्णय बदल नहीं सकता। माना तो बाप की तरह सोच रहा है, तो धर्मपुर के लोगों का क्या, उनकी भावनाओं का क्या, और उस न्याय का क्या जो धर्मराज के नाम से जुड़ा हुआ है? संबंधों की एक मर्यादा होती है धर्मराज, रीत रिवाज और समाज जैसी भी कोई चीज है। मैं इस रिश्ते से जरा भी सहमत नहीं हूँ। पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। इसका ये निर्णय धर्मपुर में एक समस्या खड़ी कर देगा। भले ही धर्मपुर गांव उसने बताया हो, धर्मपुर का मालिक हो, पर गांव वालों की एक अपनी मान्यता होती है। सर झुका के हर हुक्म सहने वाले ये अधर्म सहन नहीं कर पाएंगे। हितेन, खेमी तुम्हारी मासी लगती है। ये आपकी सोच है नाना जी, पर मैं लगन करूंगा तो सिर्फ खेमी से। मैंने सोच लिया। क्या हो गया धर्मराज को? अचानक परंपरा उसकी नजर में छोटी कैसे हो गई? आप संतु, तुझे बुरा लगे तो माफ कर देना, मुझे स्वीकार नहीं है बेटा। मौसी और भांजे का लग मैं स्वीकार कर भी लूं, पर हितेन और धर्मराज की बदनामी का क्या? बेटा तू धर्मराज और खेदी को समझा, मासी और भांजे का लग्न नहीं हो सकता बेटा। ना ही मालिक कोई गलती कर रहा है और ना ही ये लगन पाप है। तू क्या कह रही हो? तुझे पता है उनका रिश्ता क्या है? ये रिश्ता नहीं हो सकता था, पर अब ये रिश्ता हो सकता है। मतलब वो हितेन की मौसी लगती है? अब नहीं रहेगी। कहना क्या चाहती हो? हितेन भाई का रिश्ता खेमी पहना से इसलिए कि मैं हितेन भाई की माँ लगती हूँ। अगर मैं हितेन भाई की माँ ही ना रहूं तो फिर ये रिश्ता हो सकता है। तू कहना क्या चाहती है? साफ साफ क्यों नहीं बताते? मालिक और मैंने एक दूसरे को छुट्टा छेड़ा देने का निर्णय कर लिया है। क्या? हमने ये निर्णय इसलिए लिया ताकि हितेंद्र और खेमी बहना का लगन हो जाए, दोनों अपना घर बसा ले, इस घर में खुशी और शांति आ जाए। एक बार छुट्टा छेड़ा हो जाए तो फिर खेमी बहना हितेंद्र भाई की मासी नहीं लगेगी। मालिक को कोई गलत नहीं कहेगा, उन पर कोई उंगली नहीं उठाएगा, धर्मपुर के मालिक का मान भी नीचा नहीं होगा। सुनिए, आज मुझे आभास हुआ है कि अपने संतान के मुख पर खुशी देखने का आनंद क्या होता है।
मैं जो तेरे हितेन के लिए कर रहा हूँ ना वो बिल्कुल गलत धर्मराज। मेरे मन में तेरे लिए बहुत आदर है बेटा, कि सुभद्रा न होते हुए तूने उसको जिंदा रखी है, और मैं नहीं चाहती कि ये आदर में कुछ कमी हो जाए। संतों को मैंने मेरी बेटी मानी है, और उसको तलाक देना और उसका अपमान करना और मुझे भी दुख पहुंचाना, वो निर्णय तुम नहीं ले सकते, उसकी सम्मति हो तो भी। जो बा मेरी बात खत्म नहीं हुई धर्मराज। क्या सुख मिला मेरी बेटी को इधर, क्या मान मिला? औरों की तो छोड़, तेरी बात कर। उसका दर्जा और अधिकार दिया जो एक पति अपनी पत्नी को देता है। बंदी नहीं बनाकर रख दिया है उसको, और आजाद कर दिया तो पूरे रिश्ते से। तू संतु को छूटा छेड़ा नहीं दे सकता, ये निर्णय तू नहीं ले सकता। क्यों किया तूने ऐसा? मेरी संतान के लिए लिया बा। हितेन, कादम्बरी, मौलिक, बीरवा, सूरज, उनके लिए ये निर्णय लिया। हितेन बरोबर बोलता है कि जયારે बाप જોઈએ तो सामे धर्मपुर का मालिक खड़ा होता है। मुझे भी लगा कि कदाच मैं इन्हें ऐसा कुछ कभी किया नहीं जिसके कारण मेरी संतान मुझे गले लगावे અને मुझ पर गर्व करे। એટલા માટે હવે કરું છું ये जो मारी बात सांभळ। छोकरी के साथ मेरा संबंध था, तारी बात बरोबर छे, पण साथ तो कभी जुड़ा नहीं ने। उसका ने मेरा लगन एक समझौता था बस। अने हितेन उसकी बेन से खरेखर प्रेम करता है, तो सच्चे प्रेम के लिए समझौता तोड़ देवे तो एमां शुं खोटुं छे बा? ये वो छोकरी भी यही चाहती है। ये जो ने आटला वर्ष पछी मने आभास थयो छे, मौको मळ्यो छे कि मैं एक बाप एक पिता बन सकूं। तू मुझे अपना बेटा बोलती है ना, तो बस हवे आशीर्वाद दे कि मैं अपनी संतान के लिए अच्छा बाप बन सकूं बस। वाह, तुझे तो हितेन की नजरों में मान मिल जाएगा। हाँ? हितेन को प्यार, संतों को इसकी बहन की खुशी मिल जाएगी, और मुझे मेरी बेटी खोनी पड़ेगी। अरे केवी बात करे छे बा? एक बेटी खो के दूसरी बेटी मिल रही है ना तुझे खेमी। पर तेरा क्या होगा धर्मराज? मारू शू छे बा? तू ने बापूजी ने बधा छोकराओ ने आ घर ने कारखाना सब मेरा ही है ना। और संतु, वो तो इस करके सब संबंध तोड़ के चली जाएगी ना। सारू छे ना, मुझसे छुट्टा छेड़ा लेगी तो उसकी उम्र के किसी छोकरे के साथ उसका लगन होगा, बरोबर कि नहीं? और तू खुश रह पाएगा बेटा? हास तो बची। घर में सब खुश होए तो घर का मालिक तो खुश होए कि नहीं? ने पची सुभद्रा है ने मेरे साथ, आज तक उसके साथ जीवन जिया ने, आगे के 4 दिन भी जी लूंगा उसी के साथ। ये वो छोकरी माटे पण सारू ज छे। मेरे से छुट्टा छेड़ा लेगी तो खुश रहेगी बाहर। मेरी बेटी को तो छीन रहा है, पर उसके अहम को चोट मत लगाना। तूने हर एक के साथ न्याय किया है, तो मेरी संतों के साथ भी न्याय करना। और संतों की सजा यही है ना, वो खेमे की बहन है। और मेरा क्या? मेरी बेटी तो तूने छीन ली ना, छीन ली ना तूने मेरी बेटी को। शू करे છે તું? આમાં રડવાનું શું છે? આવ અહીંયા. અરે આવને.
मजनू। क्यों? कहते थे मैं बहुत परेशान करती हूँ, अब बोलो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? थैंक्स कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है तोरन। अच्छा ये बताओ कि खेमी कैसे मिली तुम्हें? कहाँ ढूंढा तुमने उसे? अरे यार ढूंढा उंडा कुछ नहीं, वो कहते हैं ना जिसे ढूंढते हैं उसे खो देते हैं। अगर ढूंढने निकलती तो तुम मिलते क्या? अरे यार फिर से सीरियस हो गए तुम, मजाक कर रही हूँ। देखो हुआ यूं कि छोटा सा एक गांव है बड़ौदा के आसपास, क्या नाम है उसका? हाँ जामलीपुर, वहीं पर मिली वो। अब देखो क्या हुआ कैसे मिली वो सब बाद में, फिलहाल तो मैं एक चीज देखने आई हूँ और वो है तुम्हारे चेहरे की खुशी जो साफ दिखाई दे रही है। अरे ये क्या ही तेन, फिर से वही सड़ी हुई शक्ल बना दी। कम ऑन यार हंसो, स्माइल, खेमी इज बैक। तोरल, जब खुशी इतनी बढ़ जाए कि मन में ना समाए तो आंखों से आंसू बाहर आ ही जाते हैं। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दिया तुमने, कभी नहीं भूलूंगा तुम्हें। अच्छा मिस्टर, तुम भूल जाओगे और मैं तुम्हें भूलने दूंगी। माना कि तुम्हारी शादी खेमी के साथ हो रही है, लेकिन कभी कभी मेरे साथ शॉपिंग पर जरूर आना है तुम्हें। आओगे ना ढेर सारा सामान पकड़ने? आऊंगा। तुम जानती हो तोरल, तुम्हारे जैसा एक ही पीस है, तुम सबसे अलग। पता है, पर एक बात पूछूं, खेमी के आने से इस अलग दोस्त को भूल तो नहीं जाओगे ना? दोस्ती निभाओगे ना हितेन? हमेशा तुम्हारा दोस्त रहूंगा। हाँ पर एक और वादा करता हूं तुमसे कि तुम्हारे और पेशी की शादी मैं और खेमी मिलकर करवाएंगे। प्रॉमिस। थैंक्स। आओ। मालिक चाय। ये दागिना तेरे बेन के लिए है, उसकी लगन के लिए। देख ले जरा, ठीक है ना? वर्षों से ये दागिने जमा कर रहा हूं अपनी बहुओं के लिए। बहुत अच्छे। खेमी बहना एकादशी के दिन वापस आ रहे हैं। हाँ खबर से मैंने। समय बहुत कम बचा है और प्रबंध बहुत सारा करना है। तुझे तेरे घर पे भी प्रबंध करना होगा ना? जी, मैं ज्यादा समय यहीं बिताकर काम करना चाहती हूँ। छुट्टा छेड़ा के बाद तो सारे संबंध टूट ही जाने वाले। जाने से पहले मैं अपने बेटे का लगन करवाना चाहती हूँ। तेरी बहन को अगर इस घर में आना है तो तुझे तो जाना पड़ेगा ना। कागड़िया भी तैयार है, मोटी बहन के पास पड़े हैं। पर जब तक खेमी आ नहीं जाती तो बाहर किसी को इस बारे में बताना मत। बाप बापूजी को खबर है, दुखी है, पर मैं संभाल लूंगा। समझी गई ना? पर मालिक, खेमी बहन और हितेन भाई की सगाई के दिन अगर लोग सवाल करेंगे तो? तू चिंता मत कर, मैं हूं, ने संभाल लूंगा। चल जा रहे। अरे हाँ सांभड़, रुपये की चिंता मत करना, जितना चाहिए उतना ले लेना। बहुत नसीबदार है मेरी खेमी बहना, जो उन्हें आपका और मालकिन का आशीर्वाद मिल रहा है, और रसामंदी भी।
कुछ लोग के नसीब में अकेले ही जीना लिखा है मालिक, और उन्हीं लोगों में से शायद मैं और आप हैं। अब मालकिन की याद में जीवन बिता लेंगे और मैं आपकी, पर फिर भी मैं खुश रहूंगी क्योंकि ये जीवन तो आपसे ही जुड़ा रहेगा, आंसुओं के सहारे ही से।